पूरे देश में भादों के महीने में गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणपति जी की पूजा धूमधाम से की जाती है। श्रद्धालु अपने घर में 10 दिन के लिए भगवान गणपति जी को विराजमान करते हैं, उसके बाद विदा कर देते हैं। वैसे तो यह त्योहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत का है, लेकिन आजकल यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा की तर्ज पर नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा में लाल बाग के राजा ट्रस्ट नाम से एक संस्था गणपति जी का भव्य पंडाल लगाती है। ट्रस्ट के प्रधान नरेश गोयल ने बताया कि हम यह पंडाल पिछले 7 वर्षों से लगा रहे हैं और यह गणपति जी की मूर्ति है, वह मूर्ति भी महाराष्ट्र से ही मंगाई जाती है। और खास बात यह है कि जो कारीगर लाल बाग के राजा की मूर्ति को बनाते हैं, वही कारीगर इस मूर्ति को भी बनाते हैं। प्रधान नरेश गुज्जर ने बताया कि 10 दिन के अंदर हमारे लाल बाग के राजा के पंडाल में रोज नए प्रकाश के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसमें सिंगर और लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ लोग भी अपना माथा टेकने लाल बाग के राजा के पंडाल में आते हैं। रोज यहाँ कोई न कोई मंत्री, अधिकारी और नेता भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने आते हैं। पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे मेले में खाने पीने के तरह के स्टॉल के साथ ही बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। भाजपा के जय भगवान गोयल ने भी आकर लाल बाग के राजा के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और उन्होंने नेशनल इंडिया न्यूज से भी बातचीत की। गणपति बप्पा मौर्य के गूंज से पिछले 5 दिनों से पूरी दिल्ली गूंज रही है और इस वक्त हम बैठे हैं लाल बाग राजा के ट्रस्ट में, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा माना जाता है। और हमारे साथ है प्रधान नरेश गोयल जी, हम इनसे बात करते हैं। नरेश जी बताएं, ये आप पिछले 7 साल से कर रहे हैं, किस तरीके से आपको इसको शुरू करने की प्रेरणा मिली? देखिए, 2015 में हम अपने ऑफिस में बैठे थे तो हमारे पास कुछ लोग आए, बोले कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। हमने अचानक गणपति जी का आदेश हुआ या मन में ऐसा विचार आया कि हम ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे कि गणपति जी बॉम्बे से दिल्ली आए और लोगों को दर्शन दें। तो हमने वहीं पर ही उसी टाइम एक प्रोग्राम किया और संस्था बनाई और संस्था में हमने 2015 में अपना पहला प्रोग्राम किया। वो प्रोग्राम किया हमने, उसका उद्घाटन राजनाथ जी ने किया। उस टाइम वो होम मिनिस्टर थे और कपिल शर्मा भी उस कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो ये मूर्ति हम बॉम्बे से लेके आते हैं। बॉम्बे के लाल बाग के राजा जो मूर्ति बनाता है वही कारीगर हमारी मूर्ति बनाता है, सेम टू सेम बनाता है। उसका नाम कान। और अपने इस मूर्ति के अंदर और क्या विशेषता है, मतलब कि कुछ अलग हटके कुछ है? इस मूर्ति की विशेषता है कि हूबहू 16-17 फुट की मूर्ति है और ये बॉम्बे से ही बनती है। जो लाल बाग का राजा की मूर्ति है वही सेम मूर्ति यहाँ पर दिल्ली में लोगों को दर्शनों के लिए गणपति जी खुद आते हैं और विराजमान होते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगाते हैं हम और दुनिया भर के झूले हैं, हर तरह की चाट पापड़ी है, हर तरीके का प्रोग्राम होता है। आप देख ही रहे हैं, एसी टेंट लगता है और कार्यक्रम में रोज 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधारते हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, IAS, IPS सारे ऑफिसर आकर के गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। लगातार आप 9-10 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की थीम रखी जाती हैं या एक ही थीम पे काम होता है? नहीं, हर रोज़ अलग बॉलीवुड का कोई कलाकार होता है, कोई संत महात्मा होते हैं, कोई भजन गायक होता है। हर रोज़ अलग अलग प्रोग्राम अंदर अलग अलग दिन में अलग अलग व्यंजन रखे जाते हैं या उसका भी एक मेन्यू अलग ही है? बिल्कुल हाँ, उसमें भी अलग अलग व्यंजन रखे जाते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। वो अपने हिसाब से रोज़ करते हैं और झूले भी अलग अलग रोज़ बनते हैं और रोज़ नए प्रोग्राम होते हैं। तो ये जो अपनी संस्था है, ये संस्था इस कार्यक्रम के अलावा कुछ करती है, कोई समाज सेवी काम कुछ ऐसे करके? समाज से भी ज़रूरतमंद को जो भी कोई चीज़ चाहिए होती है वो हम करते हैं, बट ज़्यादातर हमारा ध्यान फोकस जो है गणपति जी के आशीर्वाद पे और गणपति के दर्शन पे होता है। तो जैसा आपने बताया कि इसकी जो विसर्जन है वो पंडाल में होगा सारा का सारा, क्योंकि ये भी एक इको फ्रेंडली आपका वो है, तो उस दिन कोई खास कार्यक्रम होगा? उस दिन बस यात्रा निकाली जाएगी और गणपति जी का विसर्जन होगा और बाकी डांस और गणपति जी का वो तो होगा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रधान नरेश गोयल जी, जिन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पिछले 7 साल से लगातार चला जा रहा है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के रोज़ लोग आते हैं, जिनमें संत आते हैं, स्टार आते हैं
और उसके साथ साथ इसके अंदर जो यहाँ पर पूरे पंडाल लगे हुए हैं वो पंडाल भी अलग अलग थीम पे बनाए जाते हैं। ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़। बेटा लाल बाग के राजा के कार्यक्रम के अंदर इस वक्त हमारे साथ है जय भगवान जी, जो भाजपा और शिवसेना के दोनों के नेता रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज आप यहाँ आए, कैसा लग रहा है? लाल बाग का राजा स्वयं यहाँ विराजे हुए हैं। खुलेआम लाखों लाखों भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे राकेश बिंदल जी, सत्यभूषण जैन जी, पूरी टीम बड़े ही भाव के साथ भव्य आयोजन करती है। मुझे लगता है गणपति महाराज का सबसे बड़ा जो आयोजन है वो यहाँ होता है, हर साल होता है। सब आनंद में, भाव में दर्शन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और हमारी यही प्रार्थना है गणपति महाराज की कृपा हम सब बनी रहे और हम मिलकर के देश के लिए, सनातन के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करते रहें। यही प्रार्थना हमारी गणपति महाराज के चरणों में। बात सनातन की है, सनातन के मुद्दे पे बहुत जोर की चर्चा चल रही है उदय सिंह के नाम से, तो क्या कहते हैं आप उसके लिए? सनातन को मिटाने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। 800 साल मुगल लगे रहे, 200 साल अंग्रेज लगे रहे। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जिसने भी सनातन का विरोध किया है वह स्वयं ही मिट जाएगा। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता सनातन में है। ये थे हमारे साथ